बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं एक और मौजू पे बात करना चाहूँगा। वो है यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में। वहाँ पे विक्टिमाइजेशन भी होती है और फेवरेटिज़म भी होती है, और इवन मेडल बनाए भी जाते हैं और मेडल ख़राब भी किए जाते हैं। तो ये माहौल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब कुछ इस तरह होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन होता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 साल पहले एक इंक्वायरी भी हुई जिसमें 0 से 16 नंबर बनाए गए थे, और भी बहुत सारे केसेस सामने आए थे। जब कंट्रोलर ऑफिस को कहा गया कि आप जितने भी केसेस हैं वो देखें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो कई जगह पे प्रॉब्लम नज़र आए और टीचर्स की इंक्वायरी भी हुई थी और उनको सज़ाएँ भी दी गई थी। तो ऐसा नहीं है मैं कोई अपने पास से बातें कर रहा हूँ, फेवरेटिज़म भी होती है और विक्टिमाइजेशन तो मैंने ख़ुद भी एक मीटिंग में वाइस चांसलर साहब हेड कर रहे थे, तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था, क्योंकि मेरी अपनी बेटी के साथ हुआ था। तो मतलब वो मैं जानता था, वो मुझे पता था उस वाक़े का, और वो एक नहीं कई दफ़ा इस तरह हुआ था। लेकिन एक दफ़ा तो मुझे बिल्कुल हर चीज़ मेरे सामने थी, यहाँ थी, और वो टीचर एक तो आज भी यूनिवर्सिटी में है, उनको पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत है और सच है। तो विक्टिमाइजेशन भी होती है। विक्टिमाइजेशन कैसे करते हैं कि आप स्टूडेंट को पेपर नहीं दिखाते और आपने 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को कहा है हल करने को, उसने 10 के 10 किए हुए हैं, आप 7-8 क्वेश्चन मार्क करके उन्हीं से टोटल लगा के उसका टोटल लगा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप मार्क ही नहीं करते और उसका राइट ही नहीं देते, और इस तरह आप उसका ग्रेड जो है वो BC लगा देते हैं। और ये विक्टिमाइजेशन है, और ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये होता है। मेरे साथ हुआ हुआ है, मेरी बेटी के साथ हुआ हुआ है। मेरे साथ मतलब मेरी बेटी के साथ हुआ हुआ है, अच्छी तरह याद है। लेकिन वो उसने उसको करेक्ट करवा लिया था, ये होने जा रहा था जिसे रोक लिया गया। वो बड़ी उस बेटी ने तरद्दुद करके उसको सही करवाया था। उसको 1 नंबर चाहिए था A ग्रेड के लिए, वो उसे मिल गया था। एनीवे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह होता है। तो अब इसका हल क्या है? क्या ये होना चाहिए ये ग्रेड छोड़ें, ये छोड़ें फेवरेटिज्म, विक्टिमाइज? यहाँ तो जो मेडल हैं वो बिगाड़े भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, वो भी हुआ है, मेरे नोटिस में था, कई चीज़ें मेरे नोटिस में थी और ये हो रहा था। टीचर करते हैं, टीचर मैनिपुलेशंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका हल क्या है? इसको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अब जो ट्रांसपेरेंसीज़ है एग्जामिनेशन सिस्टम में, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस तरह हो सकती है? ये इसका एक ही हल है मेरी नज़र में कि फेडरल HEC या प्रोविंशियल HEC या दोनों मिल के ऐप डेवलप करवाएं जो इंटरनेट के बगैर काम करे, और एग्ज़ाम जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हो तो वो एक जो इंटरनेट का ऑनलाइन सिस्टम नहीं, एक इंट्रा ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से पेपर हॉल हो, जिसमें व्हाट्सएप इस तरह की ऐप कोई भी ना चले, मोबाइल यूज़ कर सकते हो, एक ऐप हो जिसमें पेपर अपलोड हो, और वो ऐप के थ्रू ही वो उसका जो है ना उसको, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना चाहिए और ऐप के थ्रू पेपर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो इस तरह की एग्जामिनेशन सिस्टम में हमें चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे फेयरनेस नहीं है, हमारे सिस्टम में फेयरनेस नहीं है, इश्यूज़ हैं। तो इस तरह की ऐप्स HEC को डेवलप करवानी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करवानी चाहिए, और इस तरह के सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे वो टीचर के हाथ से कंट्रोल ही निकल जाएगा, और वो ऑनलाइन ही वो सारी ग्रेडिंग, वो जो शीट है, जो नंबरिंग शीट है, उसमें खुद ही उसकी कन्वर्जन वगैरह हो के वो शीट खुद ही प्रिपेयर हो। इस तरह के सिस्टम बनना चाहिए मेरी नज़र में, ठीक है। और ये मैं तजवीज़ दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या HEC जो है फेडरल या प्रोविंशियल, वो इस पे ज़रूर काम करें और ये ट्रांसपेरेंसी लेके आए एग्जामिनेशन सिस्टम में। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। इससे दोनों चीज़ें, फेवरेटिज़म भी एड्रेस हो जाएगी और विक्टिमाइजेशन। फेवरेटिज़म तो शायद एड्रेस ना हो पाए उस तरह से, लेकिन विक्टिमाइजेशन ज़रूर एड्रेस हो जाएगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जानबूझ के किसी का ग्रेड ख़राब करें, ये भी गलत है, ठीक है। तो
तो कई लोगों को चले वो मेडल की रेस में नहीं होते, लेकिन अच्छी CGPA की रेस में ज़रूर होते हैं, तो वो तो उनका राइट है, वो उनका राइट तो उनको दे देना चाहिए। तो विक्टिमाइजेशन से उनको बचा लेना चाहिए कम से कम। फेवरेटिज्म तो खैर वो तो शायद वो नहीं बच सकती, क्योंकि पेपर आप किसी को वैसे ही दे दें कि ये कल पेपर आ रहा है, आप हल कर, आप इसको देख लें, और वो अगले दिन वो ऐप पे बैठ के सारा हल कर दे। वो तो फेवरेटिज्म तो कंट्रोल करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कम से कम विक्टिमाइजेशन तो कंट्रोल हो जाएगी। फेवरेटिज्म भी बहुत हद तक कमजोर हाल एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है ना कहीं बता ज़रूर देता है। तो ये भी एक मसला है मेरी नज़र में, यूनिवर्सिटीज़ में हाल तलब है, और इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को देखना चाहिए अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, और HECs को देखना चाहिए कि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसीज किस तरह लाई जा सकती है। इस पे के ऊपर प्रैक्टिकल भी इसी तरह होने चाहिए। अब जो नेवल एग्ज़ाम है इसका वेटनरी का USA में, कनाडा में, उसका प्रैक्टिकल भी और उसका जो है वो बहुत सारे थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ही होता है, या बहुत कम मार्क्स होते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल मार्किंग कहीं पे आप हो भी कर भी रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लानी बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात की। उम्मीद है कि ये बात भी आप लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, HECs को, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्रोलर ऑफिस, वो ज़रूर इन मामलात को देखें और इसको एड्रेस करें। तो लेट्स होप गुड फॉर दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।